हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एप्रन एंड हैंगर लाइटिंग के ऊपर। ठीक है। अब एप्रन और हैंगर लाइटनिंग को समझने से पहले मैं इन दो वर्ड्स को फिर से समझाना चाहता हूं, जो कि एलिमेंट्स हमने टैक्सीवे के एलिमेंट्स के टाइम पे हमने समझे थे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। ये नाम पहले तो पढ़ लेते हैं फोर्थ यूनिट में, बट फिफ्थ यूनिट में आते आते ये भूल जाते हैं। तो जैसे कि एप्रन को मैं फिर से वही वन वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में कंप्लीट करने की कोशिश करूं। जैसे कि बहुत लोग गाड़ी चलाते हैं, बट गाड़ी ऐसा तो है नहीं कि रोड में खड़ी कर दी है, उसको रखने के लिए एक जगह होती है। जैसे पार्किंग होगी, पार्किंग में गाड़ी रखाती है। तो सेम उसी ही बेसिस पे एयरपोर्ट के अंदर एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट आके पार्क हो जाए। ठीक है, जैसे ये आपका पार्क हो गया, ये पार्क हो गया, ये पार्क हो गया, ये पार्क हो गया। तो एक ऐसी छत, एक ऐसी जगह जहां पे ये क्या होंगे, पार्क हो जाएंगे। ठीक है, ये पार्क हो जाएंगे। ठीक है। तो उस स्पेस को आप क्या बोल रहे हो, एप्रन बोल रहे हो, जो कि अपना उड़े सुबह निकल गए एक उसमें टूर पे, दोबारा आए और यहाँ पे खड़े हो गए। बट मान लीजिए कोई भी इसमें सर्विसिंग की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है, हॉस्पिटैलिटी की इसमें जरूरत है। तो एक ऐसी जगह, एक ऐसी छत के अंडर पे जहां पे इसका मेंटेनेंस हो रहा हो या फिर जहां पे इसकी सर्विसिंग हो रही हो, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये 24/7 चलने वाले व्हीकल्स हैं। तो एप्रन और हैंगर भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो गए। तो जब ये इतने इंपॉर्टेंट हैं और लैंड के लिए या फिर सर्विसिबिलिटी के लिए या फिर किसी भी के लिए, तो इनके यहाँ पे भी तो लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना आप कन्वीनियंटली इसको प्रोवाइड कर पाते हो ताकि स्मूथ फ्लो हो सके, स्मूथ सर्विसेज हो सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम एक पर्टिकुलर हाइट से इसके लाइट को प्रोजेक्ट कराते हैं ताकि एक सरफेस को इल्यूमिनेट करे। अच्छा, इसके लाइटनिंग का या फिर माउंटिंग का कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है जो कि डायरेक्टली पायलट के आंखों को ये चमक पहुंचाए, उसका ग्लेयर जो है उसके डायरेक्टली आंखों में पड़े, या फिर पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हो या फिर कोई सर्विसिंग में प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है। हम ये कोशिश करते हैं कि जो फ्लड लाइट्स है वो मिनिमम से मिनिमम उस हाइट में पेवमेंट से माउंट रहे, जिसके कारण से प्रॉब्लम ना हो। और पेवमेंट से हम क्या मान के चलते हैं कि ये पेवमेंट से 12 मीटर ऊपर, 12 मीटर ऊपर ही प्लेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, 12 मीटर प्लेस ऊपर पेवमेंट से होनी चाहिए। तो ये आपकी क्या हो गई, एप्रन और हैंगर लाइटिंग। ठीक है ना, फ्लड एरियाज में हम इसको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ताकि सर्विसिंग लोडिंग अच्छे से हो। अच्छा, फ्लड एरियाज से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जहाँ पे बाढ़ आ जाती है। ठीक है ना, बेसिकली उस यूजफुल एरिया को हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं फ्लड एरियाज। ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एप्रन और हैंगर लाइटिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।